यस, टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या करना है आप लोगों ने, अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट्स। अब डिजिट्स कितने होते हैं आपके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डिजिट्स हैं, इनको हमने अरेंज करना है, इनके हमने नंबर्स बनाने हैं। मतलब आपके स्मॉलर नंबर भी बन सकते हैं और लार्जर नंबर भी बन सकते हैं। अब आप 6th क्लास में हो गए हैं तो आपका क्या है, यहाँ पे लार्जर नंबर का आ रहा है, तो अपने लार्जर नंबर में डिजिट्स को कैसे अरेंज करना है वो देखना है हमने। तो आपके पास है ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मतलब डिजिट्स है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 10 डिजिट्स हैं आपके पास। ठीक है, इसको अपने कैसे अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास प्लेस वैल्यू। अब जो डिजिट्स आ रहा है, जो मैंने डिजिट्स अपने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, उनकी पोजीशंस बतानी है कि वो जो डिजिट है वो कौन सी पोजीशंस के ऊपर है। 1 प्लेस के ऊपर है, 10 प्लेस के ऊपर है, 100 प्लेस के ऊपर है, 1000 प्लेस के ऊपर है, वो हमें शो करना है। ये हमने ये कोई भी मतलब 2 लार्ज नंबर ले लिए हैं हम लोगों ने, और जो प्लेस वैल्यू है आपका, जो पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर डिटरमाइन बाय इटसेल्फ, जो आपने नंबर अपनी मर्जी से लिखा है उसमें डिजिट्स कितने हैं और कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर कौन सा डिजिट लाइज कर रहा है, वो चीज देखनी है हमने। तो हम ये लेंगे कि एग्जांपल्स के थ्रू वो देखेंगे आप लोग यहाँ पे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन, आपके पास दिया हुआ ये 73,469। तो हमने क्या करना है यहाँ पे सॉल्यूशंस में राइट करेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 73,469। अब हमें इसकी ईच डिजिट्स की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे 9 का भी बताना है, 6 का भी बताना है, 4 का भी बताना है, 3 का भी बताना है और 7 का भी बताना है। तो हमें सिंगल सिंगल डिजिट लेके चलना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू, अब 9 जो वो आपका 1 प्लेस के ऊपर है, तो 9 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी पोजीशन कौन सी आएगी आपके पास, 9 1 प्लेस के ऊपर है ये। सेकंड आपके पास चलेगा यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ, सेकंड है इसमें कौन सा डिजिट है आपके पास, 6 है, तो 6। अब 6 कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 10th प्लेस के ऊपर है, तो 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी, 60। ये आ गई आपके पास। वैसे ही आप लोग सिमिलरली वैसे लेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ, कौन सा है आपके पास, 4। अब 4 कौन सी पोजीशंस के ऊपर है आपके पास, 100th पोजीशंस के ऊपर, तो 4 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आई आपकी प्लेस वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 400। वैसे ही आप लोग थाउजेंड्स के लिए लेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ, किसका आ रहा है, 3 कौन सी पोजीशंस के ऊपर है, 1000 की, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 3 आना था यहां पे, 3, तो कितना है आपके पास ये 3000, ये आ गया। लास्ट में बचा है आपके पास द प्लेस वैल्यू ऑफ, कौन सा है, 7। ये कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 10,000, तो 7 मल्टीप्लाई 10,000 इक्वल टू दिस वन। तो ये थी आपकी प्लेस वैल्यू, ईच डिजिट्स की वैल्यू थी, तो हमने हर डिजिट की बता दी है। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे सिंगल एक डिजिट की पूछी जाती है, मतलब कोई भी ले लिया, ये अंडरलाइन कर दिया इसको ऐसे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। मतलब जरूरी नहीं कि आपको सारी की सारी पूछी जाएंगी, मतलब कोई डिजिट्स आपको मतलब मेंशन कर दिया है या 4 लिख दिया है या अंडरलाइन कर दिया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो आप लोगों ने इस वे से ही इसको करना है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है कि जो आपके पास नंबर दिया गया है उसको हमने कैसे एक्सपेंड करना है, तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है आपके पास, द एक्सपेंडेड फॉर्म शोज द नंबर एक्सपेंडेड इनटू एन एडिशन स्टेटमेंट।
मतलब आपने हर डिजिट को एक्सपेंड करना है विद दी हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू और उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। और साइन कौन सा लगाना है बीच में? एडिशन का साइन, ये वाला। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि साइन कौन सा आएगा? एडिशन का आएगा। यहाँ पे भी देखते हैं आप लोग, हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट 73,469। मैंने वही एग्जांपल लिया जो मैंने प्लेस वैल्यू में लिया हुआ है, ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सके कि वहां पे हमने उनकी प्लेस भी लिखी है, तो उनके किससे मल्टीप्लाई किया है, और उनसे मल्टीप्लाई किया है उसमें हमने प्लस का साइन इंट्रोड्यूस करना है, मतलब ऐड करना है बीच में। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सोल्यूशन में जब आपके पास आएगा द एक्सपेंडेड फॉर्म of 73,469। अब देखो इसको कैसे करेंगे, लिख लो यहाँ पे 73,469 इक्वल टू, अब 7 कौन सी पोजीशन के ऊपर था, कितने डिजिट है आपके पास? 4 डिजिट, तो 40 लगा दीजिए आप लोग। ये आ गया प्लस का साइन, यही बोला गया था। 3 ये है आपके पास प्लस, नेक्स्ट है आपके पास 4, देन ये है आपके पास 10, 9 into 1। ये अब देखो यहां पे इसमें 7 मल्टीप्लाई 10,000, यही आई थी आपके पास प्लेस वैल्यू में भी। नेक्स्ट है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 1,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5। यही आपके पास प्लेस वैल्यू में आई थी, उन्हीं को आपने एडिशन की फॉर्म में राइट किया है, साथ में इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो 7 है आपका, वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है? 10,000 प्लस 3 1,000 प्लस 4 100 पोजीशंस के ऊपर प्लस 6 10 पोजीशन के ऊपर प्लस 9 जो अब 1 पोजीशन। तो ये थी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मैंने प्लेस वैल्यू में भी आपका सेम एग्जांपल लिया है और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आपका सेम एग्जांपल लिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यू विल टेक एंड मनी ओवर एग्जांपल्स एनी अदर नंबर्स, किसी भी नंबर की आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है या एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है, यू कैन फाइंड द प्लेस वैल्यू आल्सो एंड राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका ये जो नंबर्स आए हैं लार्ज नंबर, इनको हमने क्या रिप्रेजेंटेशंस, मतलब इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर्स, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड सेकेंड वन है आपके पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या क्या आता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या क्या आता है वो देखेंगे हम लोग। अब यहां देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये है आपके पास। तो यहां पे देखो वंस, एरो देख लेना, टेंस, 100, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ आया, 10 करोड़ आया, अरब आया। इस हिसाब से आपके सो मेनी लार्ज नंबर्स, मतलब डिजिट्स आपके ऐड होते जाएंगे साथ साथ में, समझ गए? तो वंस, जैसे फॉर एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे ये है 72,463। अब देखो वंस, टेंस, 100, ये आया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। और नंबर ले लेते हैं हम लोग, ये मतलब लार्ज नंबर बोले तो हम लार्ज नंबर ले लेते हैं। ये है आपके पास 1 प्लेस के ऊपर, 10 प्लेस के ऊपर, 100 प्लेस के ऊपर, 1000 प्लेस के ऊपर, 10,000 प्लेस के ऊपर, लाख, 10 लाख एंड ये करोड़।
मतलब आपने इस तरह से इनको आइडेंटिफाई करना है डिजिट्स को अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट वन है आपके पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या है आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है आपके पास, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। आप देखो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, ये तो एक ग्रुप सेम बन रहा है आपका अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे 1000, 10,000, 100,000। अब तुम्हारे पास क्या थाउजेंड्स में भी 3 डिजिट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, तो इसमें भी आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो आप क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका कि हमने 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस। तो वैसे ही हम इसमें लिखेंगे। देखिए अब लेते हैं लोग, ये ले लिया मैंने, ठीक है, और एक नंबर और ले लिया, ये आ गया आपके पास। अब देखो वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, ये लिख दो 1, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये आ गया। वैसे ही यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और क्या आएगा आगे 1 मिलियन, तो 1 से कर दिया और 10 मिलियन। तो इस हिसाब से आपने इनको आइडेंटिफाई करना है डिजिट्स को, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब देखो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम के देखते हैं आप लोग, यहां पे मैं आपको सेम एग्जांपल्स लेके चलूंगी। 2, 3, 4, 6, 5, 9, 0 ले लिया हमने। किस सिस्टम से कर रहे हैं हम लोग, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखो वंस, टेंस, 100 लगा दो कॉमा, ठीक है, यह आ गया 1000, 10,000 लगा दिया कॉमा, 1 लाख, 10 लाख। ये आया आपके पास इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। वैसे ही अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, सेम नंबर लेना मैंने, सेम कॉमर्स का देखना है यहाँ पे आपने 2, 3, 4, 6, 5, 9, 0 ये आ रहा है आपके पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें देखेंगे आप लोग वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000 और ये 1 मिलियन। अब हम इनको नंबर में कैसे राइट करेंगे, बेटा एक दिन फिर से ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके 3 का पेयर बन रहा है, देन 2 का पेयर, देन 2 का पेयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम यहाँ पे आपके 3 का पेयर बन रहा है, मतलब वंस, टेंस, 100 ये तो आपका सेम है दोनों में ही, बट ये डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1000, 10,000 है, यहाँ पे 1000, 10,000, 100,000, समझ गए आप लोग। एंड यहाँ पे 1 लाख, 10 लाख और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो देखो आपके पास जो 23 लाख 46,590 है वो यहाँ पे 2,346,590
से 590, मतलब हम इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब हमें इसको नंबर नेम्स राइट करने हैं, तो नंबर नेम्स राइट करेंगे आप लोग, नंबर नेम्स। यहां पे देखेंगे आप लोग अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास 46, ये। अब हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे कॉमास इंट्रोड्यूस करने हैं, तो वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, ये आ गया आपके पास। अब हमें रीड कैसे करना है, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, तो आपके पास करना 4 लाख 60,000 ठीक है, 239 ये आ गया। अब इसी नंबर को हमने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम आपके पास नंबर था 460239, ये। अब हमने इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो आपके पास यहां पे क्या बनेगा 460, 460, ठीक है, 1000 आएगा साथ में, ये मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, थाउजेंड्स, 239, 239, ये आ गया आपके पास। अब इससे हमें और लार्ज नंबर लेना है, थोड़ी सी इसमें भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो बताते हैं हम लोग। ये ले लिया मैंने, यहां पे 2 टाइम्स राइट कर लिया है, ये हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी करना है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 1 लाख, 10 लाख, वैसे ही आपके पास वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर आया आपके पास मिलियन में। तो यहाँ पे देखो आप लोग कंपेयर कर लो अपने आप ही, यहाँ पे आपके फर्स्ट 3 डिजिट जो है आपके सेम है, यहाँ पे कॉमर्स मतलब लगा हुआ है, यहाँ पे हमने 2 का पेज लिया, यहाँ पे हमने 3 का पेज ले रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक डिजिट बच जा रहा है तो वो हमने मिलियन में लिया है, और यहाँ पे आपके पास लाख में आ रहे हैं ये, तो इसका नंबर क्या बनेगा 24,67,321, एंड इसका देखेंगे आप, फिर इसको लिख लेते हैं 24 लाख 67,000 321, ये बन गया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के, और ये बनेगा आपके पास कितना 2 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन, आगे क्या बनेगा आपके पास 467,
467 कौन सी पोजीशंस के ऊपर है ये? थाउजेंड पोजीशन के ऊपर। 67,300 21 ये आया। तो हमने इस वे से पहले कॉमास लगाने हैं इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में भी, फिर उसको हमने कैसे राइट करना है। बहुत सारे बच्चे जो वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 2 मिलियन लिख दिया पर 467 लिखते हैं और आगे कंटिन्यू में कर देते हैं, थाउजेंड्स की मिस्टेक कर देते हैं, 1000 नहीं लिखा जाता है यहाँ से, तो वहां क्या होगा, ये नंबर नेम आपका गलत हो जाएगा। तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप सो मैनी एग्जांपल्स लेके सेम एग्जांपल्स लीजिए, फिर उनमें प्रैक्टिस कीजिए, उनको लेके प्रैक्टिस करेंगे, तब अपने डिफरेंट एग्जांपल्स लेने हैं, तब देखना कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे राइट कर रहे हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट, किसमें किया हमने, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में डिजिट्स लिए, प्लेस वैल्यू को हमने डिजिट्स की मतलब कैसे किस डिजिट को किस पोजीशंस के ऊपर अरेंज करना है। फिर एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कितना लार्ज नंबर लिया है, कितना उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर हमने उसको रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट मतलब उनके नेम कैसे राइट करने हैं, नंबर नेम जो आते हैं आप लोगों को। तो हमारे पास 2 ही मेथड्स है, इंडियन प्लेस सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो हम उसमें कंपेयर भी करना बता दिया आपको कि कैसे हमने कंपेयर करना है लार्ज नंबर्स को। थैंक यू।